श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। चौपाई नंबर 3। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हरिओम हरिओम। तो कल हम लोग दूसरी चौपाई में देख रहे थे कि हनुमान जी का अपनी अस्मिता, अपनी पहचान जो उनको सबसे प्रिय है वो ये है कि हम रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जो हनुमान जी की उपासना करते हैं, जो हनुमान जी का भजन करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उन्हें सदैव हनुमान जी को इस रूप में देखना चाहिए कि वो ज्ञान और गुण के सागर हैं। जितना ज्ञान है अगर हमको चाहिए तो सागर से ही मिलता है। इसीलिए सदैव हनुमान जी के प्रति मन में आदर भाव बनाए रखें और जैसा भी ज्ञान चाहिए आपको जीवन में अवश्य मिलेगा। और ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनकी अपनी पहचान होती है, हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती है। बगैर हमारी अस्मिता के व्यवहार में हम लोग जी नहीं सकते। यद्यपि अस्मिता जो है वो हम लोगों की व्यवहार में एक छोटे इंसान की होती है, लेकिन अपने छोटे पने को भी आशीर्वाद बना लेना यही हनुमान जी हमको सिखाते हैं। तुम छोटे हो तो चिंता मत करना, यही छोटापना तुम्हारे लिए स्टेपिंग स्टोन बनता है, विकास का निमित्त बन जाता है। कैसे? देखो, छोटे को ही सेवा का आनंद मिलता है। एक जगह तो एक संत ने कहा कि जो शिव है वो जीव बन गए भक्ति रस लेने के लिए, इसीलिए वो ही जो है छोटे का सौभाग्य है, रामदूत का सौभाग्य है। जिस समय लंका में हनुमान जी पहुंचे तो वहां सीता जी को उन्होंने भगवती को बताया, माता जी रामदूत, हम राम जी के दूत हैं, सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान की शपथ है कि हम केवल यही हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है हम लोग नाम के रामदूत नहीं बन जाए, लेकिन रामदूत बनने का एक स्वाभिमान होना चाहिए। एक होता है अभिमान और एक होता है स्वाभिमान। अभिमान में दूसरे को छोटा होना पड़ता है, तब हम विशिष्ट होते हैं, हम बॉस हैं। अब 10 लोगों को तो अपने नीचे काम करते देखो ना, तो तुम्हारे अंदर से बॉस उभर के आ जाता है। वो बॉस बनना, दूसरे के छोटे के वजह से जब बड़े बनते ना, तो ये समझ लो ये अभिमान का रास्ता है। लेकिन जिस समय तुम्हारी पहचान किसी बाहर व्यक्ति के छोटेपने से जुड़ी नहीं होती है, अपनी किसी जो है वह ऐसी विशिष्टता से जुड़ी रहती है जो कि हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए सहायक होता है।
ऐसी पहचान रखना। अब देखिए साधु सन्यासी लोग जिस समय ये गेरू वस्त्र धारण करते हैं ना, सन्यासी बनते हैं, हमको सन्यासी होने का स्वाभिमान है। एक हमारे अंदर उस चीज की पहचान है, सर उठा के इसी तरीके से जीते हैं। अनेकों लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदुत्व से क्योंकि अपनी ऐसी पहचान रखी तो धर्म का पालन, भजन, पूजन, अच्छे अच्छे ज्ञान का द्वार खुल जाना, उसके अंदर प्रवेश करना, चिंतन करना, सब द्वार खुल गया। ऐसी पहचान होनी चाहिए। हनुमान जी ने अपने जीवन में ये यहाँ पे एक सुंदर ट्रिक अपनाई। क्या ट्रिक अपनाई? राम दूत अतुलित बल धामा, हम सदैव राम जी के सेवक। अगर हम हनुमान जी से ये प्रेरणा लेते हैं, यही हमको जो है वह प्रेरित करता है, तो हम भी रामदूत बनने की खुशी प्राप्त करने लगे जहां जहां मौका मिले। ऐसा मन में सोचो कि हमारे भगवान को क्या अच्छा लगता है, उस कार्य में भगवत इच्छा से प्रेरित होकर सेवा करना। रामदूत बनने में सदैव हमारे पीछे भगवान खड़े होते हैं और हम उनकी खुशी के लिए ही काम करते हैं। अपने बारे में मन में कोई विचार नहीं आता है, हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे को जो है वह बुढ़ापे में क्या होगा, हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा, हमारे प्रॉफिट का क्या होगा, और हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का क्या होगा। इन सब चीजों से मुक्त होना है ना, तो रामदूत बनने का स्वाभिमान उत्पन्न करो, इस चीज में गर्व उत्पन्न करो, इस चीज के अंदर विचार करते प्रफुल्लित हो जाओ। तो ऐसा जो आदमी स्वाभिमान रखता है वो हनुमान जी का भक्त है। वही व्यक्ति हनुमान जी को अपने हृदय में रखा हुआ है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, समाज के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये परिस्थितियां भगवान के दूत बन के वहां पे कुछ भगवत कार्य करने के लिए होता है। आजकल भी कोरोना काल में अनेकों अच्छे लोग हैं, असुर लोग भी हैं। असुरों की ज्यादा कहानी सुनते हुए हाय राम हाय राम, हाय राम करने का इससे ये कोई अच्छा तरीका थोड़ी है। हाय राम करने का तरीका जो है वो हे राम करो, हाय राम नहीं। हाय राम है अपना माथा फोड़ना दुष्टों की दुष्टता देख के, हे राम बोलना भगवान की भगवत्ता देख के। तो वो चीजें जो हैं जीवन में सदैव रहेंगी, भूतकाल में भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेंगी। कब तक जो है वो अखबारों के फ्रंट पेज की तरीके से हाय राम करते रहेंगे हम? हमारा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। हम सोचते हैं कि एक दिन अखबार वाले जो है फ्रंट पेज को अच्छा कर दें। एक अखबार में लोकल ने आग करा, बड़ी भारी भारी मीटिंग हुई और प्रधानमंत्री की प्रेरणा उनको मिली और उन्होंने क्या निर्णय करा कि हफ्ते में एक दिन फ्रंट पेज पे गुड न्यूज ही छापेंगे। कितना बड़ा निर्णय लिया। पूरा उनका एडिटोरियल पैनल ही जो है उनको चक्कर आ गए, बोलते कैसे होगा महाराज, हमारे जो है पूर्वज, हमारे पुराने लोग आज तक उन्होंने नहीं करा, बोलते हैं अब यही करना है। अनेक लोग है, काम ही है। सत्संग करो तो फ्रंट पेज न्यूज नहीं होगी। अभी हम किसी के सर फोड़ दें, देखो कल न्यूज आ जाएगी, एक स्वामी जी ने सर फोड़ दिया। अब वहां फ्रंट पेज न्यूज आती है। अगर फ्रंट पेज पे आना है तो आइडिया मिल रहा है ना क्या करना चाहिए। लेकिन हमको फ्रंट पेज पे आने का, और खासकर ऐसे लोग जो शुरुआत में दिन का प्रारंभ करते हैं चाय का प्याला लेके कितनों का सर फूटा, उनके लिए हमको क्या मसाला बनना है। तो हमको हाय राम नहीं हे राम।
हम तो राम जी के दूत हैं, राम जी के सेवक हैं, हम क्या राम जी के लिए करेंगे भाई? ये भी हमको सोचने में संकोच लगता है। लेकिन ठीक है, भगवान ने हमको बनाया, भगवान ने एक परिस्थिति दे दी। अब उस परिस्थिति में किसी को कष्ट है, समस्या है, तो हम सोचते हैं अगर राम जी यहां होते तो क्या करते। दूत जो है हर समय, वो कोई मोबाइल से कनेक्टिविटी थोड़ी रहती, भगवान अब क्या करें। आपको ये सोचना है राम जी की कथा सुन के कि अगर राम जी यहां होते तो क्या करते, बस वही कर लेते हैं। इसीलिए कथा सुननी चाहिए। रामायण, भागवत, महाभारत, ये सब सुनने से हमको आइडिया लगता है कि राम जी को क्या पसंद है, भगवान को क्या पसंद है। हर परिस्थिति में ये नहीं सोचते कि हमको क्या अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, राम जी को क्या अच्छा लगता होगा, बस। तो ऐसे हनुमान जी थे, ये हमको दूसरी चौपाई में बताया। अब यहाँ तीसरी चौपाई देखिए क्या उनका व्यक्तित्व अब धीमे धीमे उभर के आ रहा है। पहले उनका ज्ञान, फिर उनका परिचय, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनके एंटीसीडेंट्स, उनका महान कुल, ये सब चीजों से हनुमान चालीसा का प्रारंभ होता है। और यहाँ पर अब आगे उनका परिचय प्रारंभ होता है। महावीर विक्रम बजरंगी। आजकल के लोग बोलेंगे ओ माय गॉड, कितने पहलवान है, कितने ताकतवर है भाई। महावीर, बहुत ज्यादा वीर है, जिनसे ज्यादा वीर कोई दिखाई नहीं पड़े, इतने वीर हैं, उसके लिए बोलते हैं महावीर। ये तो उनका नाम ही पड़ गया, ऐसी उनकी ख्याति है। और ये नाम ऐसे नहीं पड़ा कि वो नाम कुछ है वो गुण कुछ है। एक जगह जो है आदमी भीख मांग रहा था, क्या नाम है? लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति अगर भीख मांगे तो हो गया भाई लक्ष्मीपति का नाम। किस उम्मीदों से तुम्हारे माता पिता ने नाम रखा था लक्ष्मीपति? तो ये जो है ऐसा नाम उल्टा सीधा नहीं। यहाँ पे महावीर तो महावीर, वो खुद ही महावीर। ट्राई करना हो तो पंगे ले लो हनुमान जी से। हनुमान जी कहीं पर भी कोई डर का नामो निशान नहीं। और ऐसा डर वो नहीं है कि दूसरे को डराते रहते हैं। अनेकों जो है दादा लोग हैं, लोकल कोई भी होते हैं किसी भी शहर में, किसी भी देश में, उनके बड़प्पन से बाकी पूरा मोहल्ला कांप जाता है। अरे यार आगे आगे आगे। हमारे बड़प्पन से, हमारी वीरता से अगर दूसरे लोग आतंकित होने लगे, आजकल आतंक जो है ना स्पेशलाइजेशन हो गया, और कई देश तो आतंक बनाने का काम करते हैं, इंडस्ट्री लगाई हुई आतंक। और आतंकियों का काम क्या होता है? दूसरों को डराना। आतंक फेल कब होता है? जब दूसरे डरे नहीं। जहां दूसरे डर गए तो फिर एक घर के अंदर पति पत्नी, पति जो है बड़ा दादागिरी करता था, ये करो नहीं तो, ये करो नहीं तो, चाय बनाओ नहीं तो। बेचारी भोली भाली आई हुई घर में बहू कर देती थी। एक बार से सोचा ये नहीं तो होगा क्या आगे, अब कभी रिस्क तो लें। आदमी को जब बोलो नहीं तो सबसे खराब सोचता है। उसके दिमाग में क्या है वो सोचता है नहीं तो छोड़ देगा, नहीं तो ये बंद कर देगा, नहीं तो पॉकेट मनी बंद हो जाएगी, नहीं तो कोई गिफ्ट नहीं लाएगा, पता नहीं क्या क्या सोचता है, कल्पना का विषय होता है। एक बार उसने किसी से सहेली वहेली से डिस्कस करा, बोलते हैं हमारा पति भी नहीं तो करता था। बोला फिर तुमने क्या करा बहना? तो
उसने एक बार बोला कि नहीं तो क्या होगा, तुम पूछ लेना। सीधी बात है। अज्ञान में क्यों रहना? अज्ञान से तो केवल कल्पना ही होती है। तो उसने बोला ठीक है। और उस समय डरना नहीं, जब पूछना धीमे धीमे तब पूछ, नहीं तो क्या होगा, ऐसे नहीं तो क्या, ऐसे बोल देना। तो उसने बोला ठीक है। अगली बार जो है उसने बोला भगवान सुनो, ये काम करो, नहीं तो खड़ी हुई, आंखों से आंख मिलाई, बोला नहीं तो क्या होगा? बोला हम खुद कर लेंगे। अगर तुम नहीं करोगे तो हम खुद कर लेंगे, और क्या होगा? तो उस दिन से उसको बड़ी मुक्ति मिल गई। अब जो वीर हो वो दूसरे पे दादागिरी नहीं करता है। हनुमान जी जहां पर भी रहते थे, सौम्य रहते थे, शांत रहते थे, प्रसन्न रहते थे, जिसके वजह से दूसरों को बड़प्पन मिल जाए, ऐसा बड़प्पन उनके अंदर था। जिस समय वो पूरा लंका अभियान से वापस आए, मिशन लंका, जब लंका से वापस आए तो उस समय जो है वह सब वानर लोग रास्ता देख रहे थे। वानरों को बड़प्पन दिया, बोला आप सब की जो है वह योगदान, सेवा से, सहयोग से हम लोग विजयी हुए। कभी भी हनुमान जी दूसरे को छोटा नहीं बनने देते। अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो तो तुम्हारा बल एक अलग टाइप का है, और वो डरते डराते तो किसी से है ही नहीं। वो लंका का पूरा जो है वो अभियान से पता लग गया। इनके अंदर कभी भी डर नाम की चीज ही नहीं आती, मेरा क्या होगा। यहां पे रामदूत आ जाता है। अरे जब भगवान तुम्हारे पीछे खड़े हैं, दुनिया बनाने वाले तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुमको बनाया, परिस्थिति को बनाया, बाहर जो है अनेकों कठिनाइयों को भी बनाया। अगर तुम रामदूत हो, तुमको पूरा विश्वास है कि तुमको राम जी ने भेजा है, तो केवल राम जी के काम के लिए आए हो। देखो राम जी के काम के लिए ऐसा नहीं होता है कि कोई कष्ट नहीं आते हैं। अरे हम तो भगवान के भक्त, एक सज्जन हम सोचते महाराज जी आप लोग तो स्वामी जी लोग, आपको क्या कष्ट आता होगा? हम बोला क्यों, हमको भूख नहीं लगती क्या, हमको बीमारी नहीं होती क्या, क्या हमको जो है कोई लूटता नहीं है क्या? सब होता है हमारे भी। अच्छा आप लोगों को भी होता है? हम लोग क्यों नहीं होगा भाई? दुनिया जब राम जी नहीं बचे तो हम लोग कहां बचते हैं? कष्ट तो सबको आएंगे। जस्ट बिकॉज हम रामदूत हैं हमको कष्ट नहीं आएंगे ये नहीं सोचना। आपकी वीरता इस चीज में है कि कष्ट के सामने निडर होकर खड़े रहो। देखो जैसे ट्रैफिक में जाते हैं ना, कई बार ट्रैफिक जैम हो जाता है। आपको ट्रैफिक जैम में खड़े होके आगे जाने का उत्साह बना रहे, कभी भी जो है वो हार न मानो, रास्ता निकालने की उत्कंठा बनाए रखो, विश्वास बनाए रखो। हम खुद बुद्धि से सोचेंगे, रास्ता निकालेंगे और कार्य पूरा करेंगे। कभी भी जो है वह परिस्थिति से हार नहीं मानना। परिस्थिति नहीं बदलेगी, कोई दुनिया किसी के लिए नहीं बदलती है। यहां जो भी दुनिया में आता है ये दुनिया का धर्म है। कष्ट नहीं खत्म होंगे, कष्ट आशीर्वाद बनाना पड़ता है। एक नेता है इतने स्मार्ट, कोई भी परिस्थितियां उसी को आशीर्वाद बनाना जानते हैं। कोई गाली दे दे, उसी गाली को अपने लिए स्टेपिंग स्टोन बना लेते हैं। देख ये बुद्धिमत्ता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, देखो बुद्धिमान आदमी वो है जब तुम्हारे ऊपर कोई पत्थर फेंके, उस पत्थर से तुम जो बीन बीन के अपना घर बना लो। अब ये सोचो कि राम जी ने हमको पत्थर जमा करने से मुक्त कर दिया। यहाँ कुछ ऐसे सैंपल आ गए जो पत्थर फेंक रहे हैं, थोड़े बस जमा कर लो, सर नहीं फूटे तुम्हारा, उतना ध्यान रखना।
और तुम उससे अपना सदुपयोग करो। अब इस एग्जाम्पल को लिटरली मत लेना, यहां पे हम संकेत कर रहे हैं। जो आदमी वीर है वो कभी यह नहीं सोचता है कि परिस्थिति हमारा कुछ बिगाड़ सकती है। कष्ट हमारे लिए आशीर्वाद होते हैं, कष्ट हमारे लिए अभिशाप नहीं होते हैं। भगवान का भक्त बन जाना इसका मतलब अब तो कष्ट ही नहीं आएंगे, होते नहीं, ऐसा नहीं सोचना। कष्ट सबको आते हैं। कौन कष्टों को आशीर्वाद बना ले, कौन कष्टों को अभिशाप बना ले, यही बस विवेक है। कष्टों में जो है निडरता से खड़े रहना, विवेक बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना, यही बल और बुद्धि की प्राप्ति का तरीका यही होता है। जो डर गया सो मर गया, यही सिद्धांत होता है। कष्ट से घबरा गए तो गए काम से, अंदर से घबराओ नहीं, ये वीरता होती है। हनुमान जी शारीरिक रूप से भी बहुत वीर है, और असली वीरता तो परिस्थिति में डरना नहीं होता है, आशा की किरण बनाए रहना होता है। किसी भी परिस्थिति में अपनी चिंता मत करो। कैसे नहीं करो? अरे जी हमारा भी तो फ्यूचर है। बोलते हैं तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे राम जी के हाथ में। जो भी आदमी अपने आप को रामदूत समझता है और महावीर हो जाता है, रामदूत से ही महावीर होते हैं। उसने बीमा कर लिया है अपना, इंश्योरेंस हो गया है। क्या इंश्योरेंस हो गया? हमारा फ्यूचर का पूरा बीमा हमारे राम जी के हाथ में। तो क्या बढ़िया बात है। महावीर, ये मन के अंदर बल, कितनी बड़ी बात है। लंका उस समय आतंक का स्थान था, अकेले जा रहे हैं वहां। देवता लोग जिन्होंने सब पूरा ये व्यवस्था करी थी, परिस्थिति क्रिएट करी थी, और उनकी प्रार्थना थी कि कोई रावण से हमको निजात दिलवाए। उनको भी इतना डर लग रहा था कि हनुमान जी समर्थ है, सक्षम है, जाने में भी नहीं सक्षम है, उसकी टेस्टिंग करना है। तो सब जो है वो दुनिया भर के व्यवधान क्रिएट करे। हनुमान जी के संतुलन, उत्साह, उमंग, लक्ष्य की निष्ठा, निडरता ऐसी थी कि बस आगे बढ़े। उस परिस्थिति में खड़े हुए, हर जगह एक फॉर्मूला भी नहीं काम देता है। लंका की जो उनकी यात्रा है उसमें हर व्यवधान को निपटने के लिए अलग तरीका था। तो शांति से सोचो, बस डर नहीं आने दो। डर आएगा तो मन में विचार नहीं हो पाएगा। विचार करना है तो महावीर बनना पड़ेगा। महावीर विक्रम, उनका जो है वह ख्याति बहुत ही विशिष्ट है। विक्रम शब्द जो है प्रयोग करते हैं जिसके अंदर इतनी ज्यादा विशिष्टता होती है, उसके वजह से प्रसिद्ध है। विक्रमादित्य महाराज नाम रखा गया किसी का। महावीर विक्रम बजरंगी, बजरंगी अर्थात जिनका शरीर वज्र के समान है। शरीर को बलवान मेहनत से बनाया जाता है। जो लोग अपने शरीर को बहुत ही सुदृढ़ बनाते हैं, देखो कितने ज्यादा शरीर को मेहनत करते हैं, कष्ट देते हैं। शरीर को जो है वह जो वर्जिश करता है, वेट लिफ्टिंग करता है, कुश्ती करता है, शरीर को कष्ट देते हैं। कष्टों से बल बढ़ता है।
तो ऐसे हनुमान जी शरीर को बिल्कुल वज्र के समान, लोहे के समान। और उनकी ख्याति बचपन में ही ऐसा था, बाद में तो धीमे धीमे उन्होंने अपने शरीर को और भी बहुत ही सुंदर बलवान बना दिया। जब बचपन में इंद्र देवता का वज्र लगा इनको, तो वज्र जो है वह नीचे गिर गया। थोड़ा बहुत बच्चे थे तो शरीर हल्की सी थोड़ी में उनको चोट आई, मगर कोई आश्चर्य, वज्र लगा और थोड़ी सी चोट आई थोड़ी में। ये तो वज्र के इतिहास का सबसे बड़ा काला पन्ना था। अगर वज्र अपना कभी आत्मकथा लिखे तो इस पन्ने को बहुत जल्दी पढ़ लेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। महावीर विक्रम बजरंगी, वीर है, पराक्रमी है और अत्यंत जो है बलवान है। शरीर पत्थर के समान हो या लोहे के समान हो। हमारे साथ एक व्यक्ति था, रेगुलर एक्सरसाइज करता था। उसका हमने हाथ छुआ तो हमको लगा क्या हाथ है कि पत्थर है पूरा। 7 सॉलिड फौजी आदमी था। फौजी लोगों को ऐसे अनेकों एक्सरसाइज और ये सब दुनिया भर के जो है वह दौड़, वेट लिफ्टिंग, क्या क्या शरीर के बड़े कष्ट दिलाते हैं, मगर ये वज्र के समान हो जाते हैं। तो इस तरीके से हनुमान जी का देखिए मन, उनका मन जो है उसमें महावीरता है, पराक्रमी है, विक्रम, बजरंगी, शरीर भी जो है वज्र के समान है और मन भी दृढ़ निश्चयी है। लेकिन देखिए उनका हृदय कैसा है। उनका हृदय ऐसा है कि कुमति निवार सुमति के संगी। इतने सात्विक मन के हैं, इतने धर्मनिष्ठ हैं, राम जी के दूत ठहरे। तो वो जो है जहां पर भी किसी के मन के अंदर कुमति अगर है, कुमति को दूर कर देते हैं वो। और किसी की कुमति है, किसी के मन में उल्टा सीधा विचार आता है, और वो चाहता है कि हम दूर कर ले अपने अंदर के सब विकारों को। हनुमान जी का वचन करो, ध्यान करो, चिंतन करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, अर्थ के साथ पाठ करो। केवल जो है वह बगैर अर्थ के साथ पाठ इतना लाभदायी नहीं होता, वो भी लाभदायी होता है। बगैर अर्थ के भी कोई हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो उसका भी लाभ होता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से कम होता है। जो अर्थ जान के हनुमान जी की जो है स्तुति आदि करता है, चालीसा पढ़ता है, व्यक्तित्व का स्मरण करता है, उसके अंदर की कोमति दूर हो जाती है, क्योंकि खुद सद्विचार के मूर्तिमान है, रूप है। कुमति निवार। और अगर कोई कुमति दूर नहीं करना चाहता है तो वो निवारण करना भी जानते हैं। अच्छे अच्छे लोगों की अकल ठिकाने लगा देते हैं, उनको भी बोलते हैं कुमति निवार। भक्त लोग, साधक लोग खुद अपनी कुमति से तंग आते हैं। तो भगवान ये मन के विकार, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये अनेकों विकार हमारे अंदर हैं, ये बड़े कष्ट देते हैं हमको। भगवान आप कुछ करिए, आप आशीर्वाद दीजिए। देखो ये शरणागति हो जाती है। शरणागति की महिमा है कि हम पूरी जिम्मेदारी किसी को सौंप देते हैं, अपने आप को असमर्थ जान के, जिस चीज में भी असमर्थ हो। असमर्थता के भाव से शरणागति कृपा का द्वार खोलती है और फिर कोई और ऑपरेट करता है हमारे ऊपर। तो अगर कोई भक्त के मन में कुमति है तो कुमति शरणागति से दूर होती है, और अगर कोई कुमति से कहीं दूसरे को पीड़ा दे रहा हो,
तो फिर वहां अच्छे लोग उसको समझाते हैं। उसकी कुमति को दूर करने के लिए सीधे दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहले कुमति को दूर करने के लिए सदैव प्रेम से समझाना चाहिए। और उसके तरीके होते हैं साम दाम दंड भेद। दंड बाद में आता, पहले प्रेम से समझाओ। अच्छी चीज के लिए प्रलोभन देना ये दाम है। बच्चे को अच्छे कार्य करने के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ थोड़ा बहुत प्रलोभन दो, ये दाम है। अच्छी आदतें डालना है, खराब आदतें निकालना। दंड उसके बाद। तो भी नहीं समझे तो कान भी पकड़ो, और तो भी नहीं समझे तो भेद बुद्धि की नीति अपनाओ। तुम पीछे होते जा रहे हो, देखो तुम्हारा दोस्त आगे होता जा रहा है, और तुम्हारा छोटा भाई ज्यादा चमक रहा है, या बड़ा भाई तो जो है वो तो बुद्धू निकल रहा है। तो इसको बोलते भेद नीति। ये हमको कुमति दूर करनी है किसी की भी, तो कुमति को दूर करो। व्यक्ति से द्वेष मत करना। व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां भी होती हैं, हर व्यक्ति के अंदर दिव्यता होती है। नारद जी को देखो, एक डाकू को भी साधु बना दिया उन्होंने। तो इसलिए हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी होती है, सिर्फ कुमति मात्र कांटे की तरह दूर करना चाहिए। कुमति किसको कहते हैं, सुमति किसको कहते हैं, पहले तो इसका विवेक रखना होता है। और जब पता लग जाए कि ये कुछ गड़बड़ काम है, इसका विचार गलत है, तो कुमति मात्र को दूर करो। हम किसी की कुमति दूर करने के लिए कुछ बताते हैं तो उसके प्रति हमारा द्वेष नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, मात्र उसकी किसी गलत विचार और आदत को दूर करने की कोशिश है। हनुमान जी इस काम में बड़े एक्सपर्ट हैं। ये विद्या हनुमान जी से सीखने को मिलती है कि कुमति मात्र दूर करना आना ही चाहिए। यही शिक्षा और अच्छे संस्कार का प्रयोजन होता है। कुमति निवार सुमति के संगी, और जो अच्छे विचार हैं उसको तो आशीर्वाद ऐसे मिलता है जैसे तुमको हमारे साथ मिल गए। हम तुम्हारे साथ रहेंगे सदैव, जैसे राम जी हमारे साथ रहते हैं, वैसे हनुमान जी तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन कुमति सुमति होती क्या है? जो ऐसा मति, ऐसा विचार, मति बोलते हैं मन के विचार को, ऐसा विचार जो तुमको एक छोटा जीव ही बनाए रखे, तुम्हारे स्वार्थ के लिए काम हो, हमारा नाम, हमारा भविष्य, हमारा ये प्रतिष्ठा, हमारा हमारा हमारा, जैसे तुम हम का इसी मैं की पूजा कर रहे हो। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे काम धंधे, तुम्हारा सोशल वर्क, सब कुछ मैं। जो मैं की प्रतिष्ठा में लगा रहता है और मैं की प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, झूठ बोल देगा, हिंसा करेगा, धोखा देगा, पद का गलत प्रयोग करेगा, सब कुछ गड़बड़ कर सकता है यार। ये कुमति की जड़ है। सुमति उसको बोलते हैं जिस व्यक्ति के पास ऐसा कोई समझ आ गई कि अंततः अपने अंदर छोटेपने को दूर करते हुए, छोटेपने को दूर करना ही जीवन का हमारा प्रयोजन है। जब सब छोटापना दूर हो जाएगा तो यहाँ पे भगवान के दर्शन होते हैं। हमारा छोटापना भगवान के लिए एक आवरण है, पर्दा है। छोटापना ही जो है वो ऊपर छाया हुआ है, जिससे भगवान बंद पड़े हुए हैं। और ये महाशय देखो छोटेपने को ही पुष्ट करते रहे। जो छोटेपने की पुष्टि करता रहता है वो निराधार कल्पना, अध्यारोप को बनाए रखता है। छोटेपने को अपना खुद ही मत स्वीकार। ये वैदिक जीवन दर्शन है।
और जहां पर भी हम अपने बारे में स्वार्थ की चिंता न करें और उदारता से, बड़प्पन से, सुंदर भावना से सेवा करें। और सेवा के बाद भी फोटो मत खिंचाना और आगे आके खड़े होना, देखो देखो हमारी फोटो आई कि नहीं आई, देखो मत ही आ गई फिर से तुम्हारी। अपने बारे में कोई चिंता नहीं करना। सबकी खुशी में हमारी खुशी हो, सबके सुख में हमारा सुख हो, इसको बोलते हैं सुमति। आप अगर सुमति के इच्छुक हैं तो हनुमान जी आपके अंदर सुमति और बढ़ा देंगे, खुद भी साथ आपके रहेंगे। कोई नहीं समझेगा, हनुमान जी समझेंगे और देखो आपको आशीर्वाद का द्वार खुल जाएगा। मजा आना चाहिए सेवा में, राम जी का दूत बनने में, निस्वार्थ होकर जीने में। तो ये यहाँ हनुमान जी का देखिए व्यक्तित्व उभर के आ रहा है। महावीर विक्रम, बजरंगी बहुत वीर है, पराक्रमी है, बिल्कुल वज्र के समान मजबूत है, और साथ ही साथ केवल सबके अंदर अच्छाई को उभारना और दोष को दूर करना। और अगर अपने दोष दूर नहीं करे तो हनुमान जी दूसरे तरीके से भी दोष दूर करना जानते हैं। जो बहुत ही ज्यादा दोष बुद्धि के साथ चिपका रहता है तो हनुमान जी उसका भी जो है राम नाम सत्य कर देते हैं। कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बोलेंगे या तो तुम कुमति छोड़ो या इस शरीर को छोड़ो, हम नहीं छोड़ेंगे तुमको। कुमति निवार सुमति के संग, जिसने कुमति का परिचय दिया, धोखा दिया। पूरी रामायण में देख लो कितने प्रसंग आते हैं। विभीषण जी ने सुमति का परिचय दिया तो देखिए उनके साथ ही हो गए, उनको तो अंततः लंकापति बना दिया गया। हनुमान जी ने जिसका जिसका साथ दिया उसकी मनोकामना जो भी हो वो पूर्ण हो जाएगी और बहुत ही उत्कृष्टतम पद पे चला जाएगा। और जिसने धोखा दिया, काल नेमियन पार्टी, तो उनके वहां जाके खुद उनके अतिथि बन के रहे थे। काल नेमी ने बोला आओ रहो मेरे वहां आश्रम में रहो, रात को यहीं का भोजन करो। हनुमान जी को जो है वो दिव्य सूचना मिल गई कि ये तो दुष्ट आदमी। बोला ठीक है। और उस कथा में देखो कैसे जो है कुमति निवार, उस कुमति वाले का उन्होंने निवारण ही कर दिया। ये हनुमान जी का परिचय है, ये उनकी सोच है, ये उनका व्यक्तित्व है। अत्यंत प्रेरक, सुंदर और निश्चित रूप से हनुमान जी परम आदरणीय है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत